स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। हेमंत सरकार के नए कार्यकाल का 1 साल पूरा हो चुका है। इस 1 साल में सरकार ने अगर किसी एक क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम किया है तो वो है सरकारी नौकरी देने पर। मुख्यमंत्री का दावा है कि इस साल 1 साल में 25,000 से ज्यादा नौकरियां दी गई है। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2050 के झारखंड का विजन पेश किया है, जब झारखंड का शुमार देश के सबसे तरक्कीशुदा राज्यों में होगा। इसी मुद्दे पर हम लेकर आए हैं आज आपका फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट। तो हेमंत सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और गांधी से विधायक कल्पना सोरेन ने दीप प्रज्वलित कर किया है। कार्यक्रम के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने 10,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया। हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह हुआ। कार्यक्रम में करीब 9,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, मंत्री राधाकृष्ण किशोर, दीपक बिरुवा, चमरा लिंडा, संजय यादव, दीपिका पांडे सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की, सुदिव्य सोनू, इरफान अंसारी और हफीजुल हसन मौजूद थे। 25 साल का युवा राज, इतना बड़ा नियुक्ति मुझे लगता है कि इससे पहले कभी किसी कार्यकाल में हमें देखने को नहीं मिला। आज मन में उत्साह भी है और थोड़ा मन भावुक भी है, क्योंकि इस राज्य का एक मार्गदर्शक, इस राज्य का छांव रूपी एक विशाल वृक्ष के रूप में जाने जाने वाले आदरणीय विश्वगुरु शिबू सोरेन जी नहीं हैं हम लोग के बीच में। आज वो मंजर देखते और हम लोग के बीच में आशीर्वाद देने आते या होते तो उनको अत्यंत खुशी होती। आज तो लगभग 9,000 के लगभग लोगों की नियुक्ति है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने इसी साल आज को मिलाकर के लगभग 16,000 लोगों की नियुक्ति की है। आज को मिलाकर ये तो सरकारी में, गैर सरकारी में लगभग 8,000 नौजवानों को हम लोगों ने रोजगार से जोड़ा है। इसी तरीके से विगत 2020-24 के कार्यकाल में भी लगभग 24-25 हजार लोगों की सरकारी नियुक्ति हमने की। 28,000 से अधिक नौजवानों को गैर सरकारी संस्थानों में रोजगार से जोड़ने का हम लोगों ने काम किया। अभी भी सीजीएल की परीक्षा होकर पड़ी हुई है, उसमें अफवाह उड़ाने वाले लोग, उसको झूठा साबित करने वाले लोग अभी जेल की हवा खा रहे हैं। और ये भी क्योंकि हमने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है, उस परीक्षा को करवाया है, उसमें भी पाक साफ होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और हजारों की संख्या में फिर से नौजवानों की नियुक्ति हम लोग इसी परिसर में करेंगे। बात ज्वाइनिंग लेटर की करें तो सबसे ज्यादा 8,000 नियुक्तियां सहायक आचार्य के पद पर हुई है और इसके अलावा उप समहर्ता यानी डिप्टी कलेक्टर के 207, डीएसपी के 35 पदों समेत 8,500 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के ज्वाइनिंग लेटर दिए गए हैं। अबुआ सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ अभ्यर्थियों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई है। मैं काफी वर्षों से प्राइवेट जॉब में थी और जब मैंने ये फॉर्म भरा था, बहुत साल गुजर गए। हम इंतज़ार में थे कि हमें सरकारी नियुक्ति कब मिलेगी और आज वो दिन है और मैं नर्वस भी हूँ कि इतने सारे गणमान्य लोगों के बीच में मुझे यह मौका मिल रहा है कि मैं अपनी खुशी को जाहिर कर पा रही हूँ। तो मैं सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ और मैं अपनी सरकार, जिनकी पारदर्शिता के कारण जो उन्होंने हमारा चयन किया, आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ
और उनको मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। अबुआ सरकार की 1 साल की बात करें तो मैया सम्मान योजना को 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपए किया गया और दिसंबर 2024 से खातों में मिलना शुरू हो गया। सरकार ने 39,44,000 उपभोक्ताओं पर 3,584 करोड़ बिजली बिल बकाये को माफ करने का फैसला लागू कर दिया है। सरकार ने मुफ्त बिजली की योजना को 100 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट करने का फैसला भी लागू कर दिया है। नगर निकाय चुनाव में OBC 1 और 2 को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट की शर्त पूरी कर ली गई है। केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी अब 58% DA मिलने लगा है। लेकिन जहां अबुआ सरकार के पास बताने को कई कामयाबियां हैं, वहीं कहीं नाकामियां भी हैं। ट्रिपल टेस्ट की अर्हता पूरी होने के बाद भी राज्य में कहीं 2 साल तो कहीं 5 साल से निकाय चुनाव नहीं हो पाए हैं। अदालत के सख्त रुख के बावजूद अब तक राज्य में पेशा नियमावली लागू नहीं हो पाई है। हाईकोर्ट ने इसी वजह से राज्य में बालू घाटों के आवंटन पर रोक लगा रखी है और राज्य में बालू बेहद महंगे मिल रहे हैं। मई 2020 से राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के पद खाली है। मानवाधिकार आयोग का गठन नहीं हो पाया है। मार्च 2023 से आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त है। सरकार ने बजट में SC आयोग के गठन का प्रस्ताव किया था, जो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। हेमंत सरकार पार्ट 2 का जो कार्यकाल का पहला वर्ष है वो पूरे तरीके से फ्लॉप शो रहा है। बड़ी बड़ी खोखली घोषणाएं हुई और जो काम के नाम पर कोई इनका उपलब्धि नहीं रहा और पूरी की पूरी व्यवस्था जो है वो सिस्टम से बेपटरी हो गई है। इन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा की थी 5 वर्षों में और पहले वर्ष में सिर्फ 10,000 नौकरी देने जा रहे हैं, वो भी हेमंत सरकार पार्ट 1 के समय की गई नियुक्तियों का। अगर माने आप तो 1% इन्होंने 10 लाख का 1 वर्ष में पूरा किया है, तो आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? महिला सुरक्षा की बात थी तो इस सरकार और पुराने सरकार के 6 वर्षों के कार्यकाल में 8,000 रेप केसेस हुए हैं। फिरौती के लिए अपहरण तो मामूली बातें हो गई हैं। बेरोजगारी भत्ते को तलाश रहे हैं। किसान अभी भी जो उनका MSP है नहीं मिलने के कारण दफ्तरों के चक्कर काट रहे। मैया सम्मान योजना में 20 लाख मैयाओं का नाम काट दिया गया। तो हेमंत सरकार में कोई विकास नहीं हुआ। हाँ, 1 वर्ष की उनकी उपलब्धि यह जरूर रही कि भ्रष्टाचार ने संस्थागत रूप ले लिया और कहीं ना कहीं इसे सर्वोच्च का संरक्षण प्राप्त है। झारखंड सरकार ने बीते 1 साल में जनता के हित के लिए कई अहम फैसले लिए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं में नियुक्ति पर सरकार को और तेजी लाने की जरूरत है। इसके साथ ही पुलिस विभाग में रिक्त पड़े 23,673 पद, शिक्षकों के खाली पड़े 17,850 और स्वास्थ्य विभाग में 6,000 से ज्यादा खाली पदों पर रिक्तियां जल्द से जल्द भरने की कवायद की जानी चाहिए। हालांकि 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां जरूर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंच से गिनवाई और नियुक्तियां बांटी। कहा कि झारखंड को विकास की दिशा में आगे ले जाएंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होगा कि झारखंड के जो युवा जो यहाँ रोजगार के इंतजार में है, नियुक्तियों के इंतजार में है, वो इंतजार कब पूरी होगी। सहयोगी नीरज के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो झारखंड सरकार के 1 साल पूरे हो गए। 1 साल पूरे होने पर सरकार इसे नियुक्ति वर्ष के तौर पर मना रही है। आज लगभग 10,000 युवाओं को रोजगार दिया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना विजन पेश किया है। विजन है 2050 का, लेकिन कुछ कमियां भी हैं। क्या कमियां हैं, वो क्यों पूरी नहीं हो रही हैं, इन तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहे। मेहमानों का तारुफ कराते हैं और उसके बाद फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुनील सिंह हमारे साथ है, कांग्रेस के नेता। सुनील साहब, बहुत स्वागत है आपका। कुंदन तिवारी है, राजनीतिक विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है कुंदन जी आपका। मृत्युंजय शर्मा जी हैं, बीजेपी के नेता। मृत्युंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। क्षितिज मिश्रा है, आरजेडी के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है क्षितिज आपका। मृत्युंजय जी से शुरुआत करते हैं। मृत्युंजय जी, जिस तरह से आप लोगों के जो मुद्दे सरकार को लेकर थे, जो शिकायतें थी या आप लोग जिस मुद्दों को उठा रहे थे, उसमें प्रमुख था रोजगार का मुद्दा। इसका जवाब देती सरकार आप लोगों को नजर आ रही, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो डाटा पेश किया है कि इस 2025 में 24,000 हमने नौकरियां दी है और आज एक दिन में 10,000 नियुक्ति पत्र बांटे। किस रूप में देख रहे हैं सरकार के 1 साल को, और रोजगार के पैमाने पर जो आप लोग लगातार आरोप लगाते हैं, कहां उतर रही है? शर्फ जी, मैं इवैल्यूएट करने के बजाय मैं फैक्ट्स रख देता हूं और आम व्यक्ति या आप इनफैक्ट इवैल्यूएट कर ले कि कितना अच्छा काम हुआ और कितना अच्छा काम नहीं हुआ है। जी। सबसे पहले आपने रोजगार की बात की, तो रोजगार
24,000 वाला फिगर मुझे पता नहीं कहां से आया, उन्होंने एक बहुत हल्के में बोल दिया है। अगर उसके डिटेल्स कोई मुझे दे दे तो मैं उस पर डिबेट कर सकता हूं। बात करेंगे सिर्फ 10,000, वो भी 10,000 नहीं, 8700 नौकरियां हैं अगर बहुत प्रेसाइज रहे, और उस 8700 में 8200 जो नौकरियां हैं वो सहायक शिक्षक की नौकरियां हैं। ये नौकरियां कब की है, कब निकली थी इसकी भर्ती? 2022 में। तो 3 साल बाद की नौकरी को देना और कहना कि ये इस साल की नौकरी है, मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से जस्टिफाइड है। पिछला पूरा इनका कार्यकाल उठा ले 5 साल का, चौथे साल के अंत पे फ्लोर ऑफ द हाउस पे इनके मंत्री ने बयान देकर कहा था कि अभी 4-4.5 साल में हमारी सरकार ने 12,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। तो इसी से आप समझ लीजिए पिछली बार जो इनकी सरकार थी उसका वादा था 5 लाख नौकरियां प्रति वर्ष, बदले में दिया कितना? टोटल 12,000, अंत तक 15,000 ही मान लेते हैं। इस बार इनका दावा कितना था? 10 लाख नौकरियों का। आपको याद होगा मैनिफेस्टो में दिया कितना? 10,000, वो भी 2022 की नौकरियां, तो इसको पकड़ नहीं सकते। इसके अलावा आते हैं, इन्होंने जब सबसे पहले कहा था कि जैसे ही सरकार बनेगी जनवरी में हमारा कैलेंडर निकल जाएगा पूरे साल भर की नियुक्तियों का। इन्होंने उस जनवरी के कैलेंडर को करीब अप्रैल के आसपास निकाला, 3 महीने तो निकाला, अप्रैल या मई के आसपास निकाला। उसमें 13 भर्तियों का जिक्र है। 2 प्रवक्ता हैं हमारे मतलब सत्ता दल से, बता दे कि उस 13 में से कौन सी परीक्षा पूरी होगी, एक बता दे। चुनाव के पहले आपको याद होगा शारिफ जी कि उत्पाद सिपाही की भर्ती हुई थी, सड़क पर लोगों को दौड़ा दिया गया था मैदान छोड़ के, वहां पे फर्स्ट एड बॉक्स नहीं थे, एम्बुलेंस नहीं था, उसमें 15 युवाओं की जान चली गई थी। क्यों? क्योंकि चुनाव में उसको भंजाना था, चुनाव में एक तरह से दिखाना था कि देखिए हम कितने नौकरियां दे रहे हैं। 15 युवाओं की मौत हो गई, उसके बाद वो प्रोसेस स्टॉल हो गया। अब इनको कोई जल्दी नहीं है, 1 साल हो गया सरकार को आए हुए, लेकिन उत्पाद सिपाही की भर्ती नहीं हुई। यही हाल सीजीएल का है। आप देख लीजिए पिछले 2 वर्ष से यह सरकार बस यही प्रूफ करने पे पड़ी हुई है कि नहीं, सीजीएल का पेपर लीक नहीं हुआ, और सबसे महंगे वकीलों को देश के हाई कोर्ट गई, फिर सुप्रीम कोर्ट गई, बस इसलिए ये प्रूफ करने में कि नहीं जो सीजीएल का एग्जाम हुआ है वो हमने बड़े अच्छे से कराया है। उसमें कितना हास्यास्पद हुआ, कभी इंटरनेट बंद हो गया, कभी इनके जो लोग हैं वो नेपाल से पकड़े गए। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस ने फाइनली पकड़ा जो उसमें अभियुक्त थे। इनकी पुलिस तो पकड़ भी नहीं पाई क्योंकि अंदर से साठगांठ थी। ये सिर्फ नौकरियों का मैं जिक्र कर रहा हूं जिस पर ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। उसके अलावा कोई भी मुझे एग्जाम्पल बता दीजिए सरकार का, आप स्वास्थ्य ले लीजिए, शिक्षा ले लीजिए, कोई भी ऐसा फील्ड ले लीजिए। इन्हीं के मंत्री हैं, उनका कल परसों का बयान है ना कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं किसी को देने के लिए, इसलिए कोई प्रोजेक्ट ही नहीं चल रहा है। तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो बात ही मत कीजिए। आप स्वास्थ्य पे बात कर लीजिए। पिछले 10 दिन में कम से कम शारिफ जी, मैं लगातार फॉलो करता हूं, 10 दिन में हर दिन एक केस आ जाता है जिसमें या तो एक गरीब आदिवासी अपनी पत्नी को, अपनी बच्ची को पीठ पर ले जा रहा है अस्पताल, जिसमें रिम्स कोई पहुंच रहा है, उसको कोई डॉक्टर अटेंड नहीं कर रहा, मृत हो जा रहा है, जिसमें लाश को ठेले पे ले जाई जा रही है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं। रिम्स की और सदर की हालत किसी से नहीं छुपी है। और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री क्या करते हैं? स्वास्थ्य मंत्री रील्स बनाते हैं और उसके बाद इन हॉस्पिटल की हालत सुधारने के बजाय वो आदिवासियों की जमीन लूटकर एक रिम्स 2 बनाने के लिए जितना भी हो सकता है उस पर वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। शिक्षा की आप हालत देख लीजिए। मैंने हेमंत जी का भाषण पढ़ा, इनफैक्ट बोलते उत्कृष्ट विद्यालय। कौन से उत्कृष्ट विद्यालय? ये जो सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस की बात करते हैं, इसके 10वीं कक्षा के 40% छात्र किसी ना किसी कक्षा में, किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हुए। जिस स्टेट का सबसे अच्छा स्कूल जो बोल रहे हैं उसके 40% स्टूडेंट फेल हो जा रहे हैं 10th में किसी सब्जेक्ट में, उसको ये अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। तो कौन सा वो फील्ड है बजाय इसके बड़ी बड़ी बातें करने का, इधर उधर की बातें करने का? विजन 2050 मुझे नहीं लगता इस सरकार के पास 2.5 महीने का भी विजन है। 25 साल तो आप छोड़ दीजिए, कोई भी मंत्री इसके, मुख्यमंत्री 2.5 महीने का भी आगे का बता दें कि क्या विजन है उनका। जब 1 साल पूरा होने जा रहा है तो 3 साल पहले का 82,000 नौकरियां लाके आप उनका नियुक्ति पत्र करते, उसमें भी बहुत सारे झंझट है। आप देखिएगा शारिफ जी, उसमें 2014 के बाद 2 साल का बीएड हुआ था, आपको ध्यान होगा। इन्होंने 2022 में उसकी नियमावली निकाली और 2 साल के बीएड वालों को एलिजिबल ही नहीं रखा। सोचिए किस व्यक्ति ने वो नियमावली बनाई होगी, और अभी तक उसके लोग कोर्ट में दौड़ रहे हैं इसी भर्ती के। जेएसएससी सीजीएल का आप देख लीजिए, जितने भी एग्जाम्स इस राज्य में होते हैं, या तो उसका पेपर अरे एग्जाम तो छोड़ दीजिए, इन लोगों ने इसी साल के शुरुआत में, आपको याद होगा शारिफ जी, 8वीं 9वीं के एग्जाम ये लोग नहीं कंडक्ट करा पाए। क्योंकि जैक बोर्ड का अध्यक्ष नहीं है। 10वीं के एग्जाम के पेपर लीक हो गए, 10वीं के प्रतियोगी परीक्षा छोड़ दीजिए, 12वीं का रिजल्ट 3 महीने बाद निकाले, लोग ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं ले पाए। अभी तक आज जब हम लोग डिबेट कर रहे हैं शारिफ जी, इस साल के स्कूल के बच्चों का मिड टर्म एग्जाम नहीं हुआ है। तो ये बच्चे अगली कक्षा में कैसे जाएंगे? इतनी बेसिक चीजों पे मैं बात कर रहा हूं। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल कॉलेजेस और एयरपोर्ट्स और बहुत हाई एंडिंग स्कीम्स, उस पर मैं जा भी नहीं रहा हूं। बेसिक बच्चों के क्लास का एग्जाम कंडक्ट कराना, बेसिक दवाइयां होना, डॉक्टर होना, ये चीजें जो होती है ये सरकार उसको भी नहीं कर पाती है। ये सरकार बस इस तरह का आयोजन करेगी। अरे जिस आयोजन पे इतने करोड़ों रुपए आपने खर्चे कर दिए, ये जो छात्रवृत्ति के लिए बच्चे डेली
धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, उन बच्चों को आप छात्रवृत्ति नहीं दे सकते इस पैसे से? शर्म नहीं आती? बच्चे सड़क पर आए हुए हैं जिनको पढ़ना चाहिए घर में बैठ के, उसकी छात्रवृत्ति आपने रोक रखी है। और कैसे अपनी पीठ थपथपा देते हैं इस प्रकार की बातें करके। कोई भी स्कीम उठा लीजिए आप सेंटर का, एक भी स्कीम, नल जल योजना उठा लीजिए, आप आयुष्मान भारत उठा लीजिए, आप पीएम आवास उठा लीजिए, हर स्कीम में झारखंड सबसे निचले पायदान पर है पूरे देश में। चलिए, किसकी बात करते हैं सुनील साहब, आप लोग तो लंबी चौड़ी फेरिस्त पेश कर रहे हैं, विजन 2050 का बता रहे हैं, लेकिन मृत्युंजय जी को आपने सुना। मृत्युंजय जी तो तमाम आप लोगों के जो दावे हैं उस पर तो पानी फेर रहे हैं और आंकड़ों के साथ बात कर रहे हैं। किस रूप में देख रहे हैं कि पुरानी नियुक्तियों को इस नियुक्ति वर्ष घोषित कर दिया गया, पुरानी नियुक्तियों को इस वर्ष में देकर शिक्षा की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य की क्या स्थिति, इन तमाम चीज़ों पर बहुत गंभीर आरोप है मृत्युंजय जी के। सारिक जी, बहुत स्पष्ट और निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य और सत्ता के लिए सिर्फ झूठ बोलना जानती है, और यह स्पष्ट हो गया है कि 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी को झारखंड की जनता ने नाकार दिया और 2019 में भी नाकार दिया। अगर इन्होंने काम किया होता 14 वर्षों में तो इनको नाकारती नहीं। 19 में भी महागठबंधन और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास के नेतृत्व में सरकार बनी, और 24 में भी महागठबंधन और श्री हेमंत सोरेन की नेतृत्व में सरकार बनी। इसलिए सरकार बनी कि राज्य के कटिबद्धता और इस राज्य के नागरिकों के लिए श्री हेमंत सोरेन जी और महागठबंधन की सरकार कटिबद्ध और प्रतिबद्धता के साथ में इस राज्य की विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए लगातार संकल्पित रहा और काम करते रहे। आपको सब कुछ दिखा, आप चैनल में दिखला रहे हैं, इसको आप जाइए। भारतीय जनता पार्टी की आदत है पीछे दरवाजे से कोर्ट में चला जाना, कोर्ट में जाइए और इन नियुक्तियों पर भी आप एफआईआर करवा दीजिए अपने किसी लोगों से और कहिए कि छात्रों ने कर दिया है जाकर। तो आप स्पष्ट है कि आज 1 वर्षों में आप लगभग 16,000 सरकारी नौकरियां, 8,000 निजी नौकरियां देने का काम झारखंड सरकार किया, महागठबंधन की सरकार ने देने का काम किया। और सारिक जी, आपका 1,000 से 2,500 रुपया मैया योजना इस राज्य के गरीब महिलाओं को हेमंत सरकार ने देने का काम किया। हेमंत सरकार ने, आपको पता है कि मरांग गुमांग छात्रवृत्ति योजना जो पूर्व से 25 छात्रों को विदेश में हायर एजुकेशन के लिए निःशुल्क भेजा जाता था, अब उसे बढ़ाकर 50 कर दिया गया। हेमंत सरकार ने राज्य की अधिवक्ताओं के लिए वादा किया था कि हम हेल्थ इंश्योरेंस देंगे, अधिवक्ताओं और उनके परिवार को हेल्थ इंश्योरेंस लागू कर दिया। छात्रवृत्ति की आप बात कर रहे हैं, छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, इसको लेकर हमने कल भी खबर दिखाई थी। मृत्युंजय जी भी कह रहे हैं छात्र तो आंदोलनरत है। सारिक जी, अभी हमारी बात पूरा नहीं हुआ, मैं उस विषय पर भी आता हूं जो आप बात को बता रहे हैं। हेमंत सरकार लगातार, आप देखिए कि किसानों का भी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता किसान पर बोल रहे थे, 4 अरब 66 लाख 4 करोड़ 4 अरब और 66 करोड़ यहाँ के 4 लाख किसानों का माफ करने का काम किया। तो काम के मामले में जो झारखंड की सरकार ने संकल्पित है, दृढ़ संकल्पित है और काम लगातार इस राज्य के लिए कर रही है। 100 यूनिट से 200 यूनिट बिजली फ्री करने का काम किया। 39 लाख आपका बिजली उपयोग करने वाले लोगों का माफ करने का काम किया जिनकी बिजली बिकाया था राज्य सरकार ने। तो राज्य सरकार बिजली के क्षेत्र में, नल जल योजना की उन्होंने बात कहा, भारत सरकार झारखंड की धरती पर भारत सरकार और झारखंड वासियों के साथ लगातार सौतेला व्यवहार कर रही है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। आप 6,500 करोड़ नल जल योजना का आपने नहीं दिया, आपने 1,300 करोड़ रुपया मनरेगा का, उसमें आपका मटेरियल हेड में और मजदूरी हेड में आपने नहीं दिया। आपने 370 करोड़ यहां के विधवा वृद्धा पेंशन के लिए भारत सरकार नहीं दिया, जो हर राज्य को अनुदान राशि भारत सरकार देती है। 17,000 करोड़ झारखंड के अनुदान राशि आपका देने का काम नहीं कर रही है। यूटिलिटी सर्टिफिकेट आप लोग नहीं देते हैं, केंद्र कहती है। अब इन्होंने शिक्षा पर बात कही। आपको रघुवर दास की सरकार ने 5 वर्षों में एक भी जेपीएससी एग्जाम कंडक्ट नहीं किया। रघुवर सरकार ने 6,000 विद्यालयों को बंद कर दिया। यहाँ के बच्चे जो शिक्षा प्राप्त करते थे मध्य विद्यालय में, उनकी शैक्षणिक स्तर रोक देने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, ताकि रोक दो इनको और इनके द्वारा बनाए गए निजी स्कूलों में जाएं या तो यहां के बच्चे पढ़े ही नहीं। इस तरह का इन्होंने हरकत का काम करने का काम किया। आप इस भारतीय जनता पार्टी यह तो बताए कि आपने डबल इंजन की सरकार में
डबल इंजन की सरकार में आपका रघुवर दास जी मुख्यमंत्री रहे, आज नरेंद्र मोदी जी देश की प्रधानमंत्री हैं, एक भी इंस्टीट्यूट इस राज्य में इन्होंने खोलने का काम किया। अगर आईआईएम खोला तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 9-10 में खोलने का काम किया, आईआईटी खोला 9-10 में मनमोहन सिंह की सरकार ने ये ठीक देखिए, रघुवर सरकार से कंपेरिजन नहीं, क्योंकि आप जैसा कह रहे हैं कि रघुवर सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार थी, लेकिन दोबारा जनता ने मौका नहीं दिया, आप लोगों को मौका दिया है। तो आप लोग जो केंद्र पर बार बार आप लोग पाला फेंक देते हैं कि भाई केंद्र पैसा रोकी हुई है, मेरा सवाल वही था कि आप यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं इसलिए आप लोगों को पैसा रिलीज नहीं हो रहा है। आपको देखिए सारिक जी, यूटिलिटी से आप एक चीज बताइए कि 7,000 करोड़ का आरोप है कि इस राज्य पर, मात्र 7,000 करोड़ का यूटिलिटी सर्टिफिकेट इस राज्य सरकार ने नहीं दिया है। आपका 70,000 करोड़ का बकाया बिहार सरकार पर, तो कहाँ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अभी तक देने का काम कर रही है बिहार सरकार। तो आपकी बात जो है, इस राज्य के साथ सौतेला व्यवहार अगर नहीं हो रहा है तो इस राज्य के राज्यवासियों ने झारखंड में वर्तमान में भी 22 विधायक बीजेपी के हैं, आपका 14 में 9 सांसद बीजेपी के हैं, और एक भी सांसद और विधायक इस राज्य के 1,36,000 करोड़ बकाया जो है, कर का बकाया भारत सरकार पर है। वो सरकार, इसलिए मैं बात बता रहा हूं कि बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन जिन राज्यों का मिनरल्स का बकाया है उन राज्यों को अप्रैल 2026 से आपको 12 किस्तों में देना है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस राज्य के एक भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक यह नहीं कहते हैं कि झारखंड वासियों का 4 करोड़ झारखंड वासियों का 1,36,00,000 रुपया बकाया है जिसे दिया जाए। तो ये भारत सरकार लगातार, मोदी जी और अमित शाह जी यहां पर सरकार को और झारखंड वासियों को लज्जित करने का काम कर रहे हैं और लोकतंत्र को धराशायी करने का काम कर रहे हैं। आप सिर्फ यहां पर बोल दिया, आपने कहां नौकरियां दिया? अगर मोदी जी ने 2 करोड़ रुपए नौकरियां देने की बात कही तो 22 करोड़ नौकरियां, सरकारी नौकरियां कहां है बताइए भारतीय जनता पार्टी के लोग। आपको देश को स्पष्ट करना चाहिए। जो कांग्रेस की सरकार इस देश के नौजवानों को आर्मी में नौकरी दिया करती थी, उसको आपने 4 वर्ष कर दिया। 4 वर्ष नौकरियां दी जाती है, आप लगातार बेरोजगारी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप 2022 से भारत में आपने सारी, चलिए हम लेते हैं, तमाम सवालों का जवाब लेते हैं। क्षितिज का रुख करें। क्षितिज, देखिए उपलब्धियां तो आप लोग गिना रहे हैं, लेकिन जो बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसको लेकर कोर्ट की फटकार लगती है, वो चीज़ें नहीं हो रही है। निकाय चुनाव नहीं हो रहे, आप पेशा का क्या हाल है, बालू घाटों का क्या हाल है, बालू सोने के भाव बिक रहा है, इन तमाम चीज़ों पर आयोग, कितने सारे आयोग खाली हैं, कितना काम हैम्पर हो रहा है। ये बेसिक चीज़ें जो आप लोग नहीं कर रहे हैं और विजन 2050 का अगर पेश किया जा रहा है तो विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही। देखिए, मैं सिलसिलेवार तरीके से सारी चीज़ें बताता हूँ। पहले तो हमें अगर किसी बेहतर सरकार की चयन करना हो या किसी बेहतर सरकार के कामों को देखना हो तो हमें कंपेयर तो करना पड़ेगा कि पिछली सरकार ने कैसा कार्य किया और अब की सरकार ने कैसा किया, तब जाकर के दर्शक बेहतर कौन काम कर रहा है उसको निकाल पाएंगे। हमारी सरकार ने जहां मैयाओं को सशक्त करने के लिए 2,500 रुपया दिया, जो वादा किया था उसको पूरा किया, लोगों को दिया। वहीं 520 बेड वाली छात्रावास को उन्होंने बनवाया, 5 डिग्री कॉलेजेस बनवाए हैं तमाम जिलों में। इसके बाद 1200 किलोमीटर शहरी क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करवाया है, 1500 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों में ग्रामीण एरिया में सड़कों का निर्माण करवाया है, 70 से अधिक पुल बनवाए हैं, 10 बड़े पुलों का निर्माण किया है, 10,400 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत करवाई है। और रांची को बाबा कार्तिक उरांव फ्लाईओवर के साथ फ्लाईओवर, सीरमटोली फ्लाईओवर और 4 फ्लाईओवर और हमारी सरकार देने जा रही है। हमारी सरकार दूसरी तरफ युवाओं को नौकरियां बांट रही है। आज आपने देखा और हमारे कैलेंडर भी जारी हुआ और इस वर्ष को हमने नियुक्ति वर्ष के रूप में बात को रखा है। तीसरी तरफ हमारे अगर बात किया जाए तो जहां पर रघुवर दास की सरकार ने स्कूलों को बंद करने की काम किया था, वहीं पर हमारी सरकार स्कूलों को खोलने की काम कर रही है। जहां रघुवर दास की सरकार ने आदिवासियों को जेल भेजने का काम किया, वहां पे हमारी सरकार वो स्वास्थ्य में भी रिम्स 2 हमारे भाई कह रहे थे कि उनके जमीन को हड़प लिया। आपको पता होगा आंदोलन भी हुआ था, वहां के लोग नहीं थे, इनके ही विधायक जो जिनका नाम आ रहा था वही जाकर के वहां पर आंदोलन कर रहे थे, इनके नेता नहीं गए थे, सारे नेता मिलकर के। दूसरी तरफ हमारे विपक्ष पर भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। हमारे भाई बैठे हुए हैं, विपक्ष यहां तक की परेशान है कि विपक्ष को हमारी ये भी उपलब्धियां हैं कि विपक्ष सड़कों पर नहीं दिख रहा है।
अगर सड़कों पे विपक्ष दिखता, सरकारों को घेरता, तब मानते कि हम काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष कहीं सोया हुआ है, विपक्ष सड़कों पे नहीं दिख रहा है, तो हमारा विरोध नहीं होगा। मीडियाबाजी इनका आदत है, करते रहे। आपको याद होगा कि हमारे मंत्री को घेरने के लिए बीजेपी के तमाम नेता इंक्लूडिंग भानु प्रताप शाही, वो क्या किए कि 2019 के फोटो को निकाल करके कहा कि हमारे माननीय मंत्री बिहार में वोट देके आए हैं। सोचिए ये कितने तक वो चले गए थे कि हमारे मंत्री को झूठ। अरे आपको नकल भी करना था भाई, तो आप नकल कर लेते। अच्छा 2024 का लोकसभा का चुनाव का, ये विधानसभा झारखंड का चुनाव का, इसका फोटो कहीं पे डाल देते हैं। झारखंड का फोटो डाल करके इन्होंने कहा कि वो बिहार में चुनाव में वोटिंग करने चले गए, तो विपक्ष तो यहां है। दूसरी तरफ हमारी सरकार ने श्रम नियोजन में बात करें तो 5,25,000 लोगों को प्रशिक्षित किया है, जिसमें कि 4 लाख से अधिक लोगों को प्रमाण पत्र दिया गया है, जिसमें 2 लाख से अधिक जो युवा हैं वो अपना रोजगार करें। प्लास को एक ब्रांड बनाया गया है, जिससे हमारी महिलाएं उससे जुड़ करके काम कर रही है, अपना स्वरोजगार करे। 132 से अधिक रोजगार मेला लगाया गया श्रम नियोजन के तहत सभी जिलों में, और अभी भी लगाया जा रहा है, जिससे हजारों संख्या में हमारे युवा इससे जुड़ रहे हैं। गुरुजी क्रेडिट कार्ड से 1,000 से अधिक युवा ने इसका लाभ उठाया है। तो हमारी सरकार अपने मिशन और विजन के साथ चल रही है। और विपक्ष, हमें दुख होता है इस बात से भी कि हमारा विपक्ष कहीं सोया हुआ। और झारखंड 1 साल में अगर जनता ने चुना है तो पक्ष को भी सुना है और विपक्ष को भी चुना है। विपक्ष का भी काम होती है तो विपक्ष से भी सवाल पूछा जाएगा कि आप यहां गिनाते तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन सड़कों पे विपक्ष कहां दिखती है। सदन में सारिक जी दोनों काम हम ही कर रहे हैं, सवाल भी हम ही पूछ रहे हैं, जवाब भी हम ही दे रहे हैं। विपक्ष तो लगा हुआ है कि यहाँ पे छठ पूजा का ठेला काहे लगता है और उसमें ईद में दुकान काहे लगता है रोड पर, इस पर लगा हुआ है। तो विपक्ष जो है अपना वो कर रहा है। तो जब तुलना किया जाना चाहिए सरकारों में, तो जब रघुवर दास की आप नियुक्ति की बात वो कर रहे हैं, अभी जिन्होंने एक भी जेपीएससी वो कंडक्ट नहीं करा, वो जेपीएससी का बैठ के बात कर रहे हैं। तो हमारी सरकार ने आपको मौका दिया बात करने का, इसलिए आप तो एग्जाम ही नहीं करवा पा रहे थे। तो आप हमसे सवाल पूछे, अच्छी बात है, विपक्ष को सवाल पूछना चाहिए। लेकिन एक तरफ जहां हेमंत सरकार विजन के साथ, मिशन के साथ काम कर रही है, दूसरी तरफ विपक्ष को जिसने जनता ने जिस विपक्ष को सुना है वो कहीं सोई हुई नजर आ रही है, मीडियाबाजी में फंसकर रह गई है। चलिए, तो अब तमाम लोगों को आपने सुना है, पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोपों को सुना है, लेकिन 1 साल जब पूरा हुआ है और रिपोर्ट कार्ड पेश किया है सरकार ने, तो इसका आकलन पत्रकार करते हैं, राजनीति के जानकार लोग करते हैं। राजनीति के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार उनसे चर्चा करेंगे कि वो इस 1 साल के सफर को किस रूप में देखते हैं। जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। तो हेमंत सरकार के विजन 2050 को हम दिखा रहे हैं आपको, साथ ही साथ सरकार ने जो घोषणाएं की है और किस तरह से नियुक्ति वर्ष मनाया जा रहा है, वो तमाम चीज़ें आपके सामने हम रख रहे हैं। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि हेमंत सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर क्या कुछ कहना कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं का, आपको एक बात सुनाते हैं। चुनाव में जो भी हमारे वादे किए गए थे, चाहे मैया सम्मान योजना की बात हो, वह एक राष्ट्रीय स्तर पर नारी सशक्तिकरण के लिए एक मॉडल साबित हुआ है। वह काम माननीय मुख्यमंत्री ने पूरा किया। प्रथम कैबिनेट की बैठक में सबसे पहले मैया सम्मान योजना की जो राशि थी उसको 1,000 से 2,500 बढ़ाने का काम किया। राज्य में तो कहीं कोई उत्साह नहीं दिखता है, लोग तरस रहे हैं सुविधाओं के लिए। आप देखे होंगे कि मैया सम्मान के लिए किस प्रकार से व्यवहार हो रहा है। लोगों के नाम काटे गए हैं, नाम जुड़वाने के लिए लाइन लगा हुआ है, लेकिन लोग कागजात उनके नहीं लिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य की स्थिति आप देख सकते हैं कि लोग थैलेसीमिया का खून चढ़ाने के बच्चे, तो उनको HIV का संक्रमित खून चढ़ा दिया गया। जब राज्य अलग हुआ था तो लगभग 3,49,000 सरकारी पद इस राज्य में सैंक्शन पोस्ट था, और जो कार्यरत बल थे हमारे राज्य में सरकारी सेवाओं में, विभागों में 1,88,000 पद रिक्त भरे हुए थे। किसी सरकार ने ये जहमत नहीं उठाई कि हम अपने युवाओं को ये रोजगार का अवसर देके नियुक्त करके उनके जीवन
में सुख और समृद्धि लाए। राज्य में मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एम्स के तर्ज पर हम यहाँ एम्स 2 का भी स्थापना सरकार करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी विभागों में भारी संख्या में नियुक्तियां जो है राज्य के नौजवानों को मिल रहा है। जो हम लोगों ने सपना पूर्व में देखे थे, वो सपना आज हम लोगों का साकार हो रहा है। ये अगर किसी एक व्यक्ति का देन है तो हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का देन है, जिन्होंने अपनी हौसला का उजागर किया है और पूरा राज्य आज खुशहाली की ओर है। राज्य सरकार ने अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए, लोगों को सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए और आपका हक जो है, जो राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निर्धारित किया है, उन तक आप तक उसको पहुंचाने हेतु जो विभिन्न पद हैं उनको भरने के लिए संकल्प लेते हुए सभी प्रकार की नियुक्तियों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। और स्वाभाविक है कि ये पद जनता की सेवा के लिए है, सेवा का अधिकार को उन तक पहुंचाने के लिए है। तो सबका दायित्व बनता है, सबका फर्ज बनता है कि आप अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगे। चलिए तो वापस डिबेट में लौटते हैं। और ब्रेक में जाने से पहले हमने कहा था कि भाई पत्रकार हो, राजनीति के जो जानकार हैं वो आकलन करते हैं, तो सीधे हम कुंदन तिवारी जी का रुख करेंगे। कुंदन जी, किस रूप में देखते हैं, क्योंकि देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने आरोप प्रत्यारोप होते हैं, आपकी नज़र में ये एक साल कैसे गुजरे हैं और जो नियुक्ति वर्ष के बारे में बात की जा रही है वो कितनी जायज़ है, 2025 का विजन कितना, 50 का विजन कितना जायज़ है, और जो कमियां रह गई हैं अब तक उसको किस रूप में देखते हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही हैं? देखिए, कोशिश तो की जा रही है, क्योंकि देखिए मेरे आकलन के हिसाब से जो भी सेगमेंट्स, क्योंकि अभी हेल्थ की बात कर रहे थे मृत्युंजय जी, आप देखिए हेल्थ में ना, क्योंकि मैं ब्लड बैंक के सेक्शंस में बहुत काम किया, ब्लड डोनेशन सेक्शंस में, हेमंत सरकार के आने के बाद ब्लड बैंक की संख्या झारखंड में बढ़ी है। जैसे मैं एक सिंपल डिस्ट्रिक्ट जहाँ से मैं आता हूँ, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में रघुवर दास के टाइम पे बहुत कोशिश की गई लेकिन एक ब्लड बैंक नहीं मिला। मान लीजिए रिम्स 2 की बात, हेल्थ की हालत इतनी खराब है हमारे राज्य में, आप सोचिए कि एक रिम्स है, रिम्स जैसी अस्पताल बिहार में 10 हैं, एक नहीं 10 हैं। बिहार को आप कंपेयर करते हैं एक अलग माइंडसेट से, पर अगर इंफ्रा के मामले में देखिए तो बिहार बहुत झारखंड से आगे निकल गया है इन सालों में, 5 सालों में। और यहां से लोग इलाज कराने जा रहे हैं बिहार। सेगमेंट जहां आप बढ़ रहे हैं, रिम्स 2 की बात करें, चाहे जमीनें, मुझे लगता है हेल्थ के मामले में दोनों को, अपोजिशन को और सरकार को मिलकर तय करना चाहिए कहां अस्पताल बड़ा खोला जाए। ये आंदोलन, ये जमीन लूटना, ये सब मुझे लगता है ये कदावत जनता के लिए नहीं है। दोनों लोग मिलकर राजनीति कर रहे हैं, यहाँ एक तय किया जाता है, यहाँ अस्पताल खुले, उसका काम चालू किया जाता है। मुझे लगता है इसकी बहुत जरूरत है। अभी मैं प्रतुल सहदेव जी को सुन रहा था, उन्होंने कह दिया 8000 रेप होते हैं। उनका एक न्यूज था, दैनिक भास्कर ने कोट किया, उस पर 7000 लिखा हुआ है। इसकी भी डेटा का कोई कन्फर्मेशन क्लियर है ही नहीं। भाई आप एक प्रदेश को, हमारे प्रदेश को बदनाम कर रहे हैं, कम से कम क्लियर कीजिए कहाँ डेटा किसने छापा है। मान लीजिए झारखंड पुलिस ने निकाला है, किसने निकाला है इस डेटा को, और अपने ही डेटा को आप 2 बार बोल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि हम राजनीति की स्तरता में कहाँ आते जा रहे हैं। दूसरी और मैं बताता हूं कि जहां डेवलपमेंट, केंद्र सरकार की मदद की बात आती है, केंद्र सरकार ने मदद की है। मैं 2 राशियों के बारे में बताता हूं। एक राशि आया था इनको 650 करोड़ रुपए इलेक्ट्रिक बसेस एंड बसेस के लिए, जो कि 240 बसेस चलनी थी। 2.5 साल हो गए, 2 साल 7 महीने हो गए, क्योंकि उसके दोनों स्टार्टअप यूनिट्स पे मैं गया था, आई वॉज प्रेजेंट देयर। आज तक एक टेंडर नहीं करा पाए राज्य सरकार। मुझे 2 चीजों पर देखिए, नौकरियां, नियुक्तियां, डेवलपमेंट, हर चीजों का अलग अलग बारीकी है। राजनीतिक स्तरता में आपको एक ऐसी बात बताता हूं, शायद आप लोगों ने नहीं देखी होगी, आप वो छात्रवृत्ति के लिए मांग चल रहा था, एक सांसद पुत्र है, मैंने आपको वीडियो भेजा है, वो कहते हैं कल्पना सोरेन चोरनी है, एनडीए कहलाए हैं। आप बताइए कि राजनीतिक स्तरता कहां जा रही है, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और आप सोचिए कि अगर किसी भी, मान लीजिए तो सीएम की पत्नी है, किसी की पत्नी जो राजनीति करती है, कोई भी महिला राजनीति करती है, जो राजनीति में आगे आती है, कल्पना सोरेन पहली महिला थी जो इंडिया टुडे में इंग्लिश में उन्होंने इंटरव्यू दिया था, झारखंड से पहली महिला थी। आपका प्रतिनिधित्व कर रही है, आप सम्मान करिए, लेकिन आप अपनी मांग करिए। मांग करते करते आप
ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि जवाब नहीं दे पाएंगे। सांसद के पुत्र थे इसलिए आंदोलन पे आ गए, मैंने आपको वीडियो भेजा, आपने देखा होगा। आप सोचिए कि इस स्तर पे आ गए हैं। एक साल के सेगमेंट्स पे जो जरूरी चीजें हैं, मुझे लगता है दोनों को, पक्ष और विपक्ष को, दोनों को बैठकर कम से कम हेल्थ के सेगमेंट को ठीक करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ की सेगमेंट इतनी बुरी होती जा रही है सरकार में कि सरकारी अस्पतालों के नाम पे हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं। सदर अस्पताल आप देखिए, आप चले जाइए, ज्यादा दूर नहीं भेजो, बिहार ही चले जाइए, आप समझिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स को लेकर उनके पास अलग अलग बड़े सरकारी अस्पताल हैं। सर हमारे पास क्यों नहीं है? प्रॉब्लम क्या है? बजट सेक्शन में बहुत अंतर भी नहीं है हेल्थ में, बहुत ज्यादा डिफरेंस अंतर नहीं है, पर आबादी की बहुत बड़ी अंतर है। हमारी आबादी उनकी आबादी वोटों से बहुत बड़ी अंतर है, फिर भी क्या हम इसको शॉर्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मुझे लगता है कि दोनों सरकार के रघुवर दास कार्यकाल की बात आई थी, मैंने एक बार पहले भी कहा था कि उस टाइम टीसीएस अपना सब हेड ऑफिस खोलना चाहता था, जिसके लिए रघुवर दास जी के बेटे को इंचार्ज बनाया गया था। मुझे समझ नहीं आया कि उनको क्यों बनाया गया था इंचार्ज। राज्य में और से पढ़े एक से एक पढ़े लिखे लोग थे, विदेशों से पढ़ के आए, फाइनेंशियल डेफिसिट को समझते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को समझते हैं, और टीसीएस नहीं आ पाई झारखंड। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, पर मुझे दोनों चीजों पे लगता है कि दोनों सरकारों के पास कहीं ना कहीं किस चीजों में मिसिंग पॉइंट्स तो हैं। अब दोनों कैसे भरेंगे, चाहे मृत्युंजय जी भरे, सुनील सर भरे, चाहे क्षितिज जी भरे, कैसे भरेंगे इस पे बात करनी चाहिए। अब तो बस यही चल रहा है कि आपने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। जो भी करंट टाइम मुझे हेल्थ पे और नौकरियों के और संशय पे, इंफ्रा पे, या मैंने बोला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे काम किया जा सकता है। पक्ष और विपक्ष को दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। नौकरियों की आंकड़ों से ज्यादा नौकरियां दिखनी चाहिए, तो इस पे काम हो, बस यही चाहता हूँ। राजनीतिक स्तरता पे कम से कम सामने आके सांसद पुत्र को माफी मांगना चाहिए, या इसके लिए तो मृत्युंजय जी बेटर जवाब दे पाएंगे कि सांसद पुत्र ने इस तरह, वीडियो आपने देखा होगा, ऑफिशियल उनके हैंडल से अपलोडेड है। ठीक है, अब इस तरह की राजनीतिक स्तरता कहां जा रही है झारखंड की? क्योंकि झारखंड का नाम बदनाम हो रहा है। पहले तो लगता था बिहार उत्तर प्रदेश में इस तरह की चीजें हम लोग बोल पाते थे कि बिहार में ये होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, पर झारखंड और विपक्ष सही में नहीं रोल अदा कर पा रही है, और अदा भी कर पा रही है तो इस तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं। चलिए, मृत्युंजय जी, जो कुंदन जी कह रहे हैं बहुत प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं, क्या ये संभव है झारखंड में कि पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर एक, चलिए रिम्स 2 का ही मामला उठा लेते हैं। रिम्स 2 में एक आंदोलन है, आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई जबरन जमीन लेकर रिम्स 2 निर्माण किया जा रहा है, तो सरकार और विपक्ष साथ में बैठकर एक बीच का रास्ता निकाल पाए, ऐसे तमाम मामलों पर रिम्स 2 एक उदाहरण है। और जो कुंदन जी ने इशारा किया कि राजनीतिक स्थिरता कितनी गिर रही है, आप भी देखते होंगे कि एक्स हैंडल पर किस तरह से स्वास्थ्य मंत्री और आपके पूर्व विधायक जो है भानु प्रताप, उनके खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह से बयान देते हैं, एक खराब मैसेज आता है, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग साइट कहीं भी देखा जा रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो क्या इसकी गुंजाइश है और यह संभव है झारखंड में? दो चीजें, एक तो कभी भी अगर सरकार किसी काम में विफल है तो उसमें यह कह देना कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को साथ आके काम करना चाहिए, उसमें आप रोल भी डिफाइन कीजिए। अगर आप बोलते हैं रिम्स 2 की आप बात करते हैं, हमने रिम्स 2 पे क्या कहा? हमने रिम्स 2 पे ये कहा कि जो जमीन है उसके अधिग्रहण का कोई भी रिकॉर्ड अगर राजस्व जो भू अधिग्रहण विभाग के पास है तो दिखा दीजिए, अगर उसमें किसी को भी कोई कॉम्पनसेशन दिया गया है तो दिखा दीजिए। तो इसमें विपक्ष कौन सा डिस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहा है? आप सत्ता पक्ष में हैं, आपके पास पूरा तंत्र है, आप निकाल के दिखा देते, फैक्चुअली रॉन्ग साबित कर देते। तो उसमें तो फिर वो तो आपने किया नहीं, तो उस पे वहां पे किसान इस विरोध पे उतरे। पिछले वर्ष तक वहां पे धान की खेती हुई है, इसमें कौन सा ऐसा फैक्ट है जो डिनाइबल है? ये बताइए आप मुझे। आपने बहुत अच्छी बात की कुंदन जी ने कि ब्लड बैंक्स बहुत सारे खुल गए हैं झारखंड में। इसी चाईबासा में उसी ब्लड बैंक से HIV संक्रमित ब्लड बच्चों को चढ़ा दिया गया। आपने देश में कभी ऐसा मामला सुना है आज तक क्या? और सिर्फ चाईबासा में नहीं, फिर 2 और जिलों में हुआ। तो सोचिए कौन सी ऐसी सरकार होगी जो अपने यहां के बच्चों को HIV संक्रमित ब्लड चढ़ा दे। उसके बाद आप बात करेंगे विपक्ष, उसमें विपक्ष क्या रोल प्ले करेगा? आपके TMH की हॉस्पिटल की बिल्डिंग गिर जाती है, मरीज दब के मर जाते हैं, उसमें विपक्ष जाके उसको संभाल लेगा क्या, उस छज्जे को? तो आप अपनी विफलताओं को नहीं देख रहा, नौकरियों की बार बार बात कर रहे। कौन सी नौकरी? इसी साल के शुरुआत में, पिछले 6 साल में आपने एक भी इन्वेस्टर समिट कराया क्या झारखंड में? 6 साल हो गए। इस साल के शुरुआत में आप बंगाल गए थे, याद होगा आपको। बंगाल से जब आए थे तो प्रेस रिलीज पढ़िए, 15 कंपनियों ने 30,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट का MOU किया है। सुनिए तो 30,000 करोड़। शरद जी, अगर 2 प्रवक्ता बैठे हुए सत्ता दल के, एक कंपनी का नाम बताइए मुझे जो यहां की इन्वेस्ट, एक। और उसके 4 महीने बाद ये यूरोप चले गए, उद्योग मंत्री को नहीं लेके गए, अपनी पत्नी को लेके गए। किस हैसियत से? इनफैक्ट जितने भी मैं सरकारी फंक्शन देखता हूं, आप जो ये कह रहे हैं, आप आपकी जो कह रहे हैं उसी में ऐड कर रहा हूं कि DPIIT द्वारा संचालित बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान ने टॉप अचीवर झारखंड को बताया। क्यों बताया है? झारखंड ने नियमों को सरल बनाकर उद्योग एवं निवेश के लिए सुगम माहौल तैयार किया है। इसके लिए
बहुत अच्छा, मैं इसका जवाब दे देता हूं। पहले मैं उसको कंप्लीट कर लेता हूं। जी, हाँ। इन्वेस्टर समिट, उसके बाद ये यूरोप क्या करने गए थे? इन्वेस्टमेंट लाने गए थे, राइट? उद्योग मंत्री नहीं गए साथ में, पत्नी साथ में जा रही। क्यों भाई? जितने सरकारी फंक्शंस होते हैं, इंक्लूडिंग आज का फंक्शन, कल्पना सोरेन किस हैसियत से हेमंत सोरेन के बगल में बैठ रही हैं? क्या वो मंत्री हैं? और मंत्री उनके बाद बैठ रहे हैं। ये कौन सा प्रोटोकॉल है भाई? ये आप अपने घर में कर सकते हैं, ये आप सरकारी फंक्शंस में कैसे कर सकते हैं? मैंने फंक्शन देखा है हॉकी का, जिसमें एक बीच में हेमंत जी उसमें नहीं थे, एक बड़ा वाला चेयर लगा है, वो राजा वाला चेयर, उस पर कल्पना सोरेन बैठी है, बगल में हाफिजुल हसन है और बाकी मंत्री ऐसे बैठे हुए हैं। ये कहां का प्रोटोकॉल है? और आप घूम के आगे विदेश से, यूरोप से, उस पर हम लोगों ने बहस की थी आप ही के डिबेट पे आके, फिर से वहां का एक कंपनी बता दीजिए जिसने 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया यहां पे झारखंड में, 1 रुपए का। आप यहां पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमने नौकरी दे दी। आप डेटा देखिए, 2022 से अभी तक इन्होंने जो सैंक्शनड पोस्ट होते हैं उसको 4.5 लाख से घटाकर 2.5 लाख कर दिया है। उसकी बात क्यों नहीं करते हैं आप? सैंक्शन पोस्ट ही 2 लाख गायब कर दिया आपने, तो क्या भर रहे हैं आप फिर वहां पे किसी भी फील्ड में? और वापस फिर विपक्ष, अरे विपक्ष आप दूसरा हर बार कह देना कि हमें जनता ने मैंडेट दिया है, तो क्या मैंडेट दिया है तो आप घर में सो जाएंगे? ये कौन सा लॉजिक हुआ भाई? जनता ने मैंडेट दिया, आपको नकार दिया। नकारने की बात करेंगे तो आज फैक्चुअली भाजपा के इतिहास में सबसे ज्यादा विधायक है पूरे देश में, और कांग्रेस के पूरे इतिहास में 150 वर्षों के सबसे कम विधायक है पूरे देश में। आज बिहार में आपको जनता ने इतने बुरी तरह से नकारा है, जो दोनों पार्टी के यहां पे प्रवक्ता बैठे हैं, सबसे निचले स्तर पर आज तक के अपने इतिहास में, तो फिर आप लोग को तो निकलना ही नहीं चाहिए घर से। ये कौन सा लॉजिक हो गया? आपको अगर जनता ने दोबारा चुना है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। फिर ये आर्गुमेंट नहीं हो सकता कि हमको चुन लिया तो अब तो हम कुछ नहीं करेंगे। ये कौन सा आर्गुमेंट है? चलिए सुनील साहब, मृत्युंजय जी ने फिर कई सवाल उठा दिया। देखिए, मैं स्पष्ट कर दिया है कि इन्होंने झारखंड और बिहार दोनों का मुद्दा उठाया। सबसे पहला बात है कि कुंदन जी ने बड़ा सकारात्मक बात इन्होंने रखा कि एडिम्स 2 का जो मामला था, तो भारतीय जनता पार्टी जब भी विकास की बात आती है तो वहाँ विरोध करना शुरू कर देती है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जीएसटी लाया तो भारी विरोध हुआ। जब कंप्यूटर की बात आई तो आडवाणी जी ने बोला कि अब तो नौकरी देश में नहीं मिलेगा, तो बैलगाड़ी उन्होंने लेकर चला गया, संसद में विरोध कर दिया। तो इनकी जो है डेवलपमेंट का विरोध करना, और भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथी बिहार में चुनाव की बात कर रहे थे, लोकतंत्र का अपहरण देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा किया जा रहा है। भारतीय देश के प्रधानमंत्री यह कहे कि कट्टा सटा दो, दुनाली का उपयोग करो। लोकतंत्र में ऐसा पहली बार ऐसा कोई प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, देश के भारत के प्रधानमंत्री है जो इतने निचले स्तर की बात करते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, उसमें आप 10,000 रुपये महिलाओं को देते हैं। आप 62,000 हर विधानसभा में महिलाओं को 10-10 हजार रुपये देने का आपने काम किया। आप सीधे वोट चोरी करने का काम किया, सीधे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट करने का बात किया। आपने सीधे तरह से भारतीय लोकतंत्र की हत्या किया, अपहरण किया। आपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी ने कभी भी बिहार की धरती पर यह कहा क्या कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहारियों को इतना नौकरी दिया? अच्छा, झारखंड पे आइए। झारखंड आप जब इस राज्य के मुख्यमंत्री और महागठबंधन के नेता श्री हेमंत सोरेन जी लगातार इस राज्य के कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में। आपके बताते हैं, देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता बता रहे थे, प्रभात खबर में 25/10/2025 को छपा था अपराध से संबंधित जो पुलिस विभाग का दिया हुआ है, प्रभात खबर में छपा, उसको स्पष्ट कर देते हैं। नक्सली और उग्रवादी 266 गिरफ्तार हुए, 30 किया सरेंडर, 33 नक्सली पुलिस मुठभेड़ में ढेर, 186 वारंटी गिरफ्तार, कुख्यात 4 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में ढेर, कुख्यात 47 अपराधी गिरफ्तार, 105 साइबर अपराधियों को गिरफ्तारी। 25/10/2025 के बाद 25/10/2025 के बाद विभिन्न अपराधों में सम्मिलित 119 अपराधियों की गिरफ्तारी आज 28/11/2025 तक। तो यह पुलिस का सफलता है 1 साल का, आज तक का सफलता मैं बता रहा हूं। भारत इस राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ की बात आई तो आप देखिए कि प्रतिष्ठित समाचार पत्र प्रभात खबर में 10/3/2018 को मुख्य पृष्ठ पर छपा था कि रघुवर सरकार में 3000 हेल्थ सेंटर में पानी और बिजली की व्यवस्था नहीं, 2200 हेल्थ सेंटर पर बिजली की व्यवस्था नहीं, 8165 व्यक्ति पर एक डॉक्टर, 344 सीएससी की जरूरत पर मात्र 188 ही काम कर रहा है, 906 हेल्थ सेंटर किराए के मकान में है। डबल इंजन की सरकार, आधारभूत संरक्षण की भारी कमी, रांची सदर अस्पताल में साथ साथ अन्य जिला अस्पताल में एक्सरे मशीन नहीं, एमआरआई नहीं, सीटी स्कैन जैसी सुविधाएं नगण्य रहा। रांची सदर अस्पताल 2013-14 में 500 बेड का डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने राष्ट्रीय हेल्थ मिशन के तहत 90% सदर अस्पताल को देकर
तैयार कराया था, उसमें रघुवर सरकार ने उसको चालू भी नहीं किया। और रांची सदर अस्पताल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इस राज्य के महाकोरोना काल में जो पूरे देश और दुनिया में आया था, सदर अस्पताल ने एक मिसाल कायम किया, इस राज्यवासियों को बचाने का मिसाल कायम किया। और आज भी सदर अस्पताल क्रिटिकल से क्रिटिकल केसेस का वहां पर ऑपरेशन हो रहा है, सुपर स्पेशलिस्ट है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने यहां पर अपना टीम भेजकर प्रयास किया यहाँ के जानने का कि क्या ऐसा डॉक्टर्स है और यहाँ क्या सिस्टम क्या डेवलप किया गया है कि इस राज्य के ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य का लाभ मिल रहा है। अब बात आ रही है हेल्थ के मामले में, तो आप जब तक विपक्ष का जो पॉजिटिव सोच नहीं रहेगा, विपक्ष लगातार निगेटिव काम कर रही है। सारिक जी, आप कह तो दिया विपक्ष, मैं यही प्रश्न करता हूं भारतीय जनता पार्टी से, विपक्ष से, कि इस राज्य के विकास के लिए देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री कभी भी मुख्यमंत्री के साथ बैठक करके उन्होंने कहा हो? आज तक 14 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य में रहा, इस राज्य में एक भी उद्योग अगर लगा हो, एचईसी जैसा, बोकारो स्टील जैसा अगर लगा हो तो इन्होंने बताने का काम करे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में एक भी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद जैसा हुआ, सिंदरी इंजीनियरिंग कॉलेज जैसा इन्होंने बनाया, अगर इन्होंने बनाया, इन्होंने बिरसा एग्रीकल्चर जैसा कोई दूसरा एग्रीकल्चर कॉलेज भारतीय जनता पार्टी ने 12 वर्षों में इस राज्य को देने का काम किया। इस राज्य में अगर आबादी बढ़ी है तो मेंटल हॉस्पिटल एक देने का इन्होंने काम किया। चलिए सुनील, थोड़ी कमी है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विरोध की राजनीति करती है, और जहां भी लोकतांत्रिक तरीके से जो जनता सरकार चुनी है, जो गैर भाजपा सरकार है, उसको किस तरह से राज्य को नुकसान किया जाए, किस तरह से डिस्टर्ब किया जाए और वहां के काम काज को ठप किया जाए, तो ऐसा इनकी लगातार चाल रहता है। सुनील साहब, समय कम है, क्षितिज कम शब्दों में रखिएगा। देखिए इब्राहिम जी, हम सबसे पहले तो ये जवाब दे दें कि इन्होंने कहा कि बिहार के मुद्दों पे आएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, और हम आपके कैसे आप जीते थे उसको पूरी तरह से बेहतर हम आपको बता सकते हैं। लेकिन अभी हम झारखंड पे रहते हैं। झारखंड में हमने रिम्स 2 के लिए वो जगह इसलिए तय किया था क्योंकि उस जगह से सटा हुआ बस स्टैंड बनाया जा रहा है, जिसमें कि अलग अलग राज्यों से अगर कोई मरीज आएगा, और वहां पर रिंग रोड्स भी है, तो इसलिए हमने उस जगह को एक्वायर किया था। और जो कह रहे हैं कि ग्रामीण वहां का विरोध करते, नहीं कर रहे थे साहब, आपके गुंडे वहां लाठी से पीट रहे थे हमारे पुलिसकर्मियों को। हमारे आदिवासी ग्रामीण लोग नहीं पीटते हैं, हमारे लोग नहीं पीट सकते हैं पुलिसकर्मियों को, वो लड़ाई नहीं करते हैं, वो बहुत शांति तरीके से अपना विरोध को दर्ज करते हैं। तो वहां पे आपके गुंडे थे, मैं तो फोटो के साथ बता दूंगा आपके गुंडे कौन कौन वहां पे उपस्थित थे, नाम लेकर के बता सकता हूं। दूसरी तरफ हमारा विपक्ष पर बार बार मैं सवाल उठा रहा था, और हमारे विपक्ष ने ये सवाल नहीं पूछा था रिम्स 2 पे कि आप लोगों को कंपनसेशन क्या दे रहे हैं, नहीं, वो कह रहे थे कि हम बनने नहीं देंगे, आदिवासी का जमीन है, और इसके लिए हल जोतने के लिए जा रहे थे। और मैं अब बताना चाहता हूं विपक्ष के कारनामे। विपक्ष ने ये आज फोटो जारी किया अपने फेसबुक पर, मैं दिखा रहा हूं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री है, मैं चाहूंगा आपके टीम से इसको जूम करे, जिसमें कि उनके चश्मे पर घुसपैठिए लिखा हुआ। और विपक्ष के और नरेंद्र मोदी और पूरे भारतीय जनता पार्टी के किसी के पास भी हिम्मत है, मैं फिर कह रहा हूं, हिम्मत है तो तुम तय करके बताओ कि ये घुसपैठिए हैं, और अगर नहीं तय कर पाते हैं तो आप माफी मांगे। इस तरह की ओछी और गिरी हुई राजनीति अगर आप करेंगे तो जनता आपको डस्टबिन में उठा करके फेंक देगा। और आप कह रहे थे बात करता, हम तो पूछ रहे हैं मृत्युंजय जी से और तमाम लोगों से, आपने कैसे विरोध किया? हमारे मंत्री पर गलत आरोप लगाने वाले मृत्युंजय जी भी है, इन्होंने भी गलत आरोप लगाया था, अपने फेसबुक पर पोस्ट किया था कि वो दो जगह का वोटर आईडी कार्ड है। तो आपके चुनाव आयोग से कहिए ना इसको प्रूव करके दिखाए, आप कहिए चुनाव आयोग, जाइए कोर्ट में, नहीं जाएंगे, आज कह के जाए कि हम जा रहे हैं, तो ये तो कैसे साजिश कर रहे हैं हमारी सरकार को फंसाने के लिए। आप बताइए ना कि रोड पे आप कब थे? विपक्ष को तो जनता ललटेन लेकर के खोज रहा है भाई कि कहां है विपक्ष, हाइलोजन लेकर के। विपक्ष तो सोया हुआ और किस तरह का हरकत कर रहा है वो जनता देख रही है, तो जनता आपको माफ नहीं करेंगे। सरकार ने विजन को रखा है, हमने वादे जो किए उसको पूरा किया है, जो वादा किए हैं उसको पूरा करेंगे। कुंदन जी, वाइंड अप कॉल रखिएगा, कम शब्दों में, समय की कमी है थोड़ी। देखिए, मेरा सीधा पॉइंट ये है कि चाहे भूमि अधिग्रहण का मामला हो, कंपनसेशन का मामला जो हो, शॉर्ट किया जा सकता है। विपक्ष, मैं हर मुद्दों पे बात नहीं कर रहा हूं, पर अस्पताल का मुद्दा बहुत जरूरी है इस प्रदेश में। दूसरा मैंने पॉइंट कहा था, प्रतीश सहदेव जी भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ताओं में से हैं। देखिए, हमारे प्रदेश को कोई बदनाम करेगा तो चाहे मैं राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में रहूं, एक आम वोटर के रूप में रहूंगा, बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर इन तरह के आंकड़ों को आप प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि प्रदेश के बाहर जब हम जाते हैं ना तो लोग कहते हैं कि भाई आपके यहाँ 8000 बलात्कार हुए हैं, भाई कहाँ है आप? और इनके दैनिक भास्कर में इन्हीं के सेगमेंट में छपा है कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 7000 बताया, अभी वीडियो में 8000 बता रहे हैं।
अब बताइए इन तरह की चीजों को लेकर कहां जाए। और जहां बात है राज्य सरकार जहां विपक्ष के सेगमेंट्स की, तो विपक्ष सही में मेरे हिसाब से भी भाजपा इससे ज्यादा कमजोर झारखंड प्रदेश में आज तक नहीं दिखी है। चलिए, तो जो क्षितिज आरोप लगा रहे थे लगातार, सुनील जी भी कह रहे थे, कुंदन जी भी वही उसी बात पर आए कि विपक्ष उस मजबूती के साथ नहीं, और विपक्ष में कौन है? बीजेपी, पार्टी विद डिफरेंस। एक बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि जहां विपक्ष के रूप में बीजेपी रहती है वहां बहुत एक्टिव मोड में रखती है सरकार को, तो इसकी ज़रूरत है, शायद महसूस हो रही है झारखंड में। और जहां पर सरकार ने जिन सेगमेंट्स में काम नहीं किया है, वहां पर निकाय चुनाव हो, पेशा का मामला हो, बालू घाटों की नीलामी हो, या फिर आयोगों में उसके अध्यक्ष रखने की बात हो, इन तमाम मसलों पर भी सरकार को सोचना चाहिए गंभीरता से। बहुत शुक्रिया सुनील साहब आपका, कुंदन साहब आपका बेहद शुक्रिया, मृत्युंजय जी बेहद शुक्रिया आपका, क्षितिज बहुत शुक्रिया आपका, तमाम मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज़ को इस डिबेट को दिया। तो मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज़।